तो क्वेश्चन। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले आज जो एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म हम कर रहे हैं उसमें जो कॉन्सेप्ट है वो आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस रिजर्व का एडजस्टमेंट करना, और उसके साथ साथ उसमें कुछ ऐसे टॉपिक को देखना कि क्या वो रिजर्व है या लायबिलिटी है। जैसे फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के बारे में, राइट। तो एक एक करके देखते हैं, एक सीरीज में देखते हैं तो शायद हमारा सारा काम हो जाए। तो चलिए सबसे पहले हम आपको लेके चलते हैं। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया नहीं है, ऑल दो हम लोगों ने पीएसआर के चैप्टर में ऑलरेडी किया हुआ है, लेकिन फिर भी एक बार नया चैप्टर है तो नए सीरीज से हम लोगों को करने की आवश्यकता है, राइट। चलिए एक बार देखते हैं, पहले 2 मिनट में कॉन्सेप्ट सब क्लियर हो जाएगा। बहुत मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है। देखिए हम बात जो कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं हम एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस रिजर्व। ऑब्वियसली बात है, इसको देखना है, सोचना है, समझना है। अब ये पहले होता क्या है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस रिजर्व है क्या, उसको भी थोड़ा सा अगर देख ले हम लोग। स्लाइड बनाए कि नहीं बनाए, एक मिनट, चलिए देखते हैं फटाफट। ये तो गुडविल वाला आ गया। चलिए एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस रिजर्व, अगर इस कॉन्सेप्ट की हम बात करें तो ये कुछ और नहीं है। ये सिंपली क्या बात करता है, ये बात करता है कि आप जो पुराने आपके बैलेंस शीट में जो भी प्रॉफिट लॉस या रिजर्व आपने पीछे का कमाया हुआ पैसा जो रखा हुआ है उसका क्या करोगे, एडमिशन होगा पार्टनर का। तो सिंपली बात है, ये जो पैसा है किसका। अगर आप सिंपली अगर सोच के देखो, ये पैसा है किसका जी, पुराने पार्टनर का। किसको मिलना चाहिए, पुराने पार्टनर को मिलना चाहिए, राइट। तो अगर हम बात करते हैं इस सारे कॉन्सेप्ट को अगर ध्यान से अगर देखें, सोचे समझे, तो अगर ये जो प्रॉफिट, जो भी आपका प्रॉफिट है पीछे का जो भी रिजर्व है, ये खून पसीने की कमाई है पुराने पार्टनर का। अब ऑल दो न्यू पार्टनर जब एडमिट होगा, क्या उसको पुराने प्रॉफिट में से पैसा उसको दे दें, कतई नहीं नो देंगे। सर। नहीं देंगे। क्यों दे भैया आपको हम, ये मेरा कमाया हुआ पैसा है, हम 3 पार्टनर पहले थे तो तीनों का कमाया हुआ पैसा है, ठीक है। तो इसको एडजस्ट करना जरूरी है। अब देयर आर 2 ऑप्शन। पहला ऑप्शन सेम वही, ये जो क्रेडिट बैलेंस पड़ा हुआ है आपके बैलेंस शीट में, इस आइटम को आप क्या कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो पुराने पार्टनर को पुराने रेशियो में, राइट। तो सबसे पहला अगर हम बात कर रहे हैं तो ये कुछ और नहीं है, पीछे का जो भी आपने प्रॉफिट कमाया हुआ था उसी में से कुछ पैसा जो है आपने बचा के रखा हुआ है, यही तो एक्युमुलेटेड प्रॉफिट है। अब इसको क्या करना है हमको, इसको पुराने पार्टनर में एडजस्ट करना है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। उसके लिए 2 ऑप्शन जो दिए गए हमारे पास, वो वो पहला ऑप्शन ये है कि आइदर ट्रांसफर, दूसरा ऑप्शन ये है कि एडजस्टमेंट थ्रू कैपिटल। ये दिखेगा आपको कहाँ पे, ये बैलेंस शीट का मैंने एक फॉर्मेट लिया हुआ है, तो आपको रिजर्व एंड सरप्लस ऐसे ही दिखेगा। इसमें केवल जनरल रिजर्व दिया हुआ है, आपको डिफरेंट नेम से भी आ सकता है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशंस रिजर्व, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस, जनरल रिजर्व, व्हाट एवर नेम कॉल्ड, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पीछे का पैसा है ये मेरा कमाया हुआ, जो कि अभी पुराने पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए हैं। चलिए, तो अगर ऐसा अगर काम होता है मेरे पास तो हम क्या करेंगे, इसको एडजस्ट करने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है। ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एडजस्टमेंट थ्रू ट्रांसफर। तो ट्रांसफर में कुछ करना नहीं है, आपको सिंपली पुराने पार्टनर को पुराने रेशियो में आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। क्या एंट्री करोगे, अगर मान लेते हैं मेरे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का भी पैसा पड़ा हुआ है, आपके पास जनरल रिजर्व का भी पैसा पड़ा हुआ है, या वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व का भी पैसा पड़ा हुआ है, या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का भी पैसा पड़ा हुआ है, जो भी पैसा पड़ा हुआ है इन सारे को हम किसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, टू, पार्टनर। ये ध्यान देने वाली बात है, ओल्ड पार्टनर, राइट। अगर हम कंपेयर करके देखें पीएसआर के चैप्टर से, तो वहां पे ओल्ड नहीं कह रहे थे, वहां पे ऑल पार्टनर कह रहे थे, लेकिन यहाँ पे स्पेशल डिस्टिंक्शंस करना जरूरी है, बिकॉज
कुछ पार्टनर ओल्ड भी हैं और एक नया बंदा जो आ रहा है उसको न्यू पार्टनर या इनकमिंग पार्टनर भी हम बोलेंगे। तो ऐसा करने से मेरा इम्पैक्ट क्या पड़ेगा कि जो भी बैलेंस शीट्स में रिजर्व एंड सरप्लस पड़े हुए थे वो खत्म हो जाएंगे। ठीक है। इसमें और भी एक इम्पोर्टेंट बात है, आपको ये जो डिस्ट्रीब्यूट करना है ये किस रेशियो में करना है ये ध्यान में रखिएगा। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, पुराना पार्टनर में पुराने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन होंगे आपके। देयर इज अ फर्स्ट ऑप्शन, ये पीछे आपने किया अभी हुआ था। अब हम बात करते हैं सेकेंड ऑप्शन के बारे में, राइट। अगर सेकेंड ऑप्शन को ध्यान से अगर देखेंगे हम, तो सेकेंड ऑप्शन में क्या कह रहा है, सिंपल सा वही सारा बात। सेकेंड ऑप्शंस में हम क्या करते हैं, एडजस्टमेंट थ्रू कैपिटल अकाउंट। मतलब हम ये चाहते हैं कि मेरा जो बैलेंस शीट में जो फिगर है वो चेंज नहीं हो, उसको हम कुछ नहीं छेड़े, आपस में लेन देन करके खत्म कर ले। तो फिर से वही सारा स्टेप हम एक बार रीड कर देते हैं, विदाउट अफेक्टिंग द ओल्ड फिगर। तो हम उसके केस में क्या करना पड़ेगा, स्टेप 1 नेट इफेक्ट कैलकुलेट करने पड़ेंगे, जितने भी प्रॉफिट लॉस के बैलेंस शीट है प्लस माइनस सब करने के बाद नेट इफेक्ट आपके पास आ जाएगा। आपको गेन सेक्रीफाइस निकालने हैं। फिर आपको स्टेप नंबर 3 में आपको ये रिवैल्यूएशन नहीं होगा, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व होगा, राइट। बस सिंपल सा बात है, गेनिंग पार्टनर को आप डेबिट करो और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को आप क्रेडिट कर दो। तो ये काम तो हम रिवैल्यूएशंस में भी किए, यहाँ पे भी यही करना है। तो एक बार केवल आपको लाइन अप कर देना था। मैंने पहले भी बोला हुआ है कि अगर आपने पीएसआर का कॉन्सेप्ट किया है बढ़िया से, तो आपको एडमिशन में दिक्कत नहीं होगा। जब कभी भी दिक्कत आता है तो पीएसआर वाले चैप्टर को भी आप रिवाइज कर सकते हैं। यहाँ तक कोई समस्या, कोई दिक्कत आई थिंक नहीं होना चाहिए आपको। अब नो आपका सर। जो डाउट आया कि इस सर, ये जो आपके बुक का ये स्क्रीनशॉट है, आप ही के बुक का स्क्रीनशॉट है, ये आपने जो भेजा था उसको मैंने पीपीटी में डाल दिया। ये फायदा है प्री शेयरिंग करने का, क्योंकि आप एट द टाइम शेयरिंग करेंगे तब तो पीपीटी बनाना मुश्किल हो जाएगा, राइट। ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं इसके बारे में तो क्या कह रहा है, अगर आप देखो यहाँ तक तो मैंने डिस्कस कर दिया जी, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, कर दिया मैंने। सेम टू सेम वही चीजें लिखी गई है। आपको रिजर्व एंड सरप्लस को ओल्ड पार्टनर में आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, या दूसरा ऑप्शन ये है कि आप क्या करो, एडजस्टमेंट थ्रू कैपिटल अकाउंट। कभी कभी आपके बैलेंस शीट में पीएफ का बैलेंस दिया रहेगा, राइट। तो पीएफ सबसे पहला अगर आप समझ जाओगे पीएफ होता क्या है, तो शायद कंफ्यूजन ही ना रहे। देखिए, हमको कौन से पैसे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, ओनली रिजर्व एंड सरप्लस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस। क्या हम सन्ड्री क्रेडिटर्स के पैसे को भी बांट दें पार्टनर में, या ऐसा कह सकते हो कि क्या हम लायबिलिटी को भी बांट दें। आपके यहाँ किसी का पैसा बकाया था, क्या उसको भी ओल्ड पीएसआर में पुराने पार्टनर में बांट दें, कतई नहीं। तो अगर आप बात कर रहे हैं प्रोविडेंट फंड का, तो प्रोविडेंट फंड का पैसा जो है ना, वो पार्टनर का नहीं है, वो किसका है, इम्प्लाई का है। इसीलिए इसका नाम भी है ईपीएफ। ईपीएफ स्टैंड फॉर इम्प्लाई प्रोविडेंट फंड। तो ये वो पैसे हैं जो फॉर्म के ऊपर लायबिलिटी है, आपने पीएफ का पैसा डिडक्ट करके एम्प्लॉय से अपने पास रखा हुआ है, वो गवर्नमेंट को जमा कराना है। तो हेयर पीएफ या ईपीएफ इज नॉट अ रिजर्व एंड सरप्लस, इट इज अ लायबिलिटी ऑफ द फॉर्म। तो लायबिलिटी, ये पैसा एम्प्लॉय का है, तो पार्टनर में कैसे बटेगा। तो सेम कॉन्सेप्ट यही है। पीएफ आप तो जानते ही हो, कोई भी बंदा कहीं जॉब करता है तो उसका पीएफ कटता है। जब वो रिटायरमेंट करता है तो क्या होता है, उसको एक मुश्त पैसे मिलते हैं, ताकि वो रिटायरमेंट के टाइम में घर बना सके, घर बच्चों की शादी कर सके, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अगर आप देखें पीएफ आपके पास जितने भी एम्प्लॉय हैं, उस एम्प्लॉय को पीएफ का पैसा डिपॉजिट सरकार को करना होता है। तो दोनों करते हैं। लेट्स सपोज दैट आपका सैलरी जो है, आपके सैलरी से भी कुछ पैसा कटेगा, और साथ साथ जो बिजनेस का मालिक है वो भी देगा। तो दोनों को नाम से पुकारते हैं। अगर इम्प्लाई अगर पैसा कटवाता है तो उसको बोलते हैं इम्प्लाई कंट्रीब्यूशन। अगर इम्प्लायर उसमें पैसा देता है तो उसको बोलते हैं हम लोग एम्प्लायर कंट्रीब्यूशन। तो ये जाके प्रोविडेंट फंड का पैसा जो है ये सरकार के पास जमा होता है, एक अलग से इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन है। इसीलिए अभी तक जो बैलेंस शीट में आपको ईपीएफ का लायबिलिटी दिखा रहा होगा, वो पैसा सरकार को जमा करने हैं।
इसलिए उस पैसे को आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, राइट। तो आप देखिएगा आपके सामने जो भी स्क्रीन रहेगा उसमें ये बातें लिखी गई होंगी कि इम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का जो पैसा है वो आउटसाइड लायबिलिटी है। कौन सा लायबिलिटी है? आउटसाइड। तो आउटसाइडर का लायबिलिटी है, तो आउटसाइडर के लायबिलिटी को आप कैसे पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, राइट। तो यही एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है पीएफ का। तो पीएफ के पैसे को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, ये सेम लाइक ट्रीट होगा लायबिलिटी। हाँ, अगर क्वेश्चंस में अगर आ गया कि आपके पीएफ बैलेंस शीट में पीएफ पड़ा हुआ है 20,000 और आपको जमा करने हैं 22,000, तो 2,000 का जो एक्स्ट्रा जमा करना है ये रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू होगा, क्योंकि इंक्रीज इन लायबिलिटी हो रहा है, राइट। ठीक है जी, इतना बात समझ में आता है आप लोगों को? यस और नो? क्या पीएफ का कॉन्सेप्ट समझ में आया थोड़ा बहुत? पीएफ क्या है? पीएफ किसका पैसा है? हेलो, चलिए, आई थिंक आप लोग का डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर कोई फिर से डाउट अगर रहता है तो मुझे आप शेयर करेंगे, मुझे बताएंगे, उसके हिसाब से आपका प्रोसीजर्स किया जाएगा। तो एक बार फटाफट हम समराइज कर देते हैं कि व्हाट इज द पीएफ। जस्ट ए होल्ड्स बैलेंस शीट का फिगर दिखा के हम आपको बता देते हैं, राइट। देखिए, पीएफ के लिए आपको कुछ नहीं खास करना है। अगर आपका बैलेंस शीट एक बार ड्रॉ करके हम बताते हैं आपको कि अगर बैलेंस शीट्स के जो आइटम होंगे आपके पास, उसको आप ड्रॉ करने का कोशिश करोगे तो कैसे बात निकल के आएगा, राइट। तो उसको समझने से आपका काम चल जाएगा। तो ये बैलेंस शीट आपके पास अवेलेबल मिलेगा। इस बैलेंस शीट्स में आपको पार्टनर्स का भी पैसा रहेगा और रिजर्व एंड सरप्लस भी रहेंगे और लायबिलिटी भी रहेगा, राइट। तो कैपिटल के बारे में नहीं देखते, यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये सारे तो रिजर्व हैं और ये रिजर्व जो है बिलोंग करते हैं पार्टनर को। लेकिन अगर आपके बैलेंस शीट में ईपीएफ का पैसा है तो ईपीएफ आपका जो है ये इम्प्लाई का पैसा है। किसका है? इम्प्लाई का पैसा है, राइट। तो ये इम्प्लाई को डिस्ट्रीब्यूट होना है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि दिस इज द लायबिलिटी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। तो इसको क्या डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? नो, नो डिस्ट्रीब्यूशन इज रिक्वायर्ड अमॉन्ग पार्टनर्स, राइट। तो ये सारा सीन अपना रहेगा। तो इसी हिसाब से आप क्वेश्चंस को फॉरवर्ड करेंगे, राइट। तो इसी हिसाब से आप क्वेश्चंस को करिए, जो डाउट होंगे आपके उसको हम लोग क्लियर करने का कोशिश करेंगे। चलिए, मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। आपसे रिक्वेस्ट है कि एक्यूमुलेटेड पास्ट प्रॉफिट लॉस रिजर्व का क्वेश्चंस को आप करिए और फटाफट इस चैप्टर को फिनिशिंग की तरफ लेके चलिए। चलिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।